Yeah. Hello and welcome. Hello. जिगर मेरा ऑडियो क्लियर है? अपना बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। वीडियो भी क्लियर है? जी क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। हेलो एंड वेलकम। इस समय मेरे साथ है दिल हाँ जी, कैन वी स्टार्ट? या वी कैन स्टार्ट। हाय, मैं हूं पराग छापेकर और इस समय मेरे साथ है मेरे बड़े अजीज मित्र और दिल बेचारा के डायरेक्टर, देश के जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा। मुकेश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू पराग भाई, थैंक यू सो मच। सो गुड टू सी यू। हमेशा आपसे मिलकर खुशी होती है। एक बहुत बेहतरीन और दिल को छूने वाली फिल्म आपने बनाई है, बहुत ही खूबसूरत। किस तरह के रिस्पॉन्सेस आपको मिल रहे हैं ऑल ओवर? बहुत ही ओवरवेलमिंग है, बहुत ही इमोशनल है पूरा हिंदुस्तान। जिस तरह से लोगों के मैसेजेस, इंडस्ट्री के दोस्तों के, कॉलेज स्कूल के, पूरे जिस तरह से लोगों के मैसेजेस इतना प्यार मिल रहा है, आई थिंक ये सब सुशांत की ब्लेसिंग्स है। उसका ही कहते हैं ना, उसकी ब्लेसिंग्स है, जो उसका प्यार है, जो वर्क किया, जो लोगों को दिल को छुई और बहुत ज्यादा टच करी, तो बहुत ओवरवेलमिंग है। मतलब मैं जब सोन चिरैया देख रहा था मुकेश, तब भी मुझे लगा कि एक कैरेक्टर का नहीं, उस इंसान में इतनी पॉजिटिविटी थी कि वो हर चीज में पॉजिटिविटी आ जाती थी, उसके किरदारों में भी पॉजिटिविटी आ जाती थी। वो किसी भी चीज को करता था, एक्चुअली वो खुद बहुत पॉजिटिव पर्सन था। वो हमेशा फुल ऑफ लाइफ था, हमेशा चीजों को जिस तरह से हम देखते हैं, एक हमारे हर आदमी के अंदर एक ना एक नेगेटिव साइड होती है, उसके अंदर बहुत कम थी। वो हमेशा चीजों को, वो बहुत फुल ऑफ लाइफ था, वो खेलता था, जिस तरह से रहता था। हाँ जी। मैं साहिल से बात कर रहा था कल परसों और मतलब ये बात कहते हुए भी मेरी आंख में आंसू आ गए कि सुशांत की फिल्म सुशांत के बिना देखना इज रियली। आप मुझसे पूछिए, पहली फिल्म उसके बगैर रिलीज करना है और वो है नहीं, जबकि फिल्म मैं उसके बगैर बना नहीं सकता था। मैं बना पाया बिकॉज तो उसकी बदौलत। अब वही नहीं है। और मतलब कोइंसिडेंस कहे क्या कहे, सब्जेक्ट भी ऐसा है कि इसमें वो नहीं रहता है, तो ये बहुत ही मतलब अजीब हो जाता है देखना। हाँ, वो रील और रियल जो ऐसे जुड़ा है, वो बहुत मुश्किल हो जाता है, सबके लिए मुश्किल हो जाता है। मेरे लिए बार बार, अब इस फिल्म को जितनी बार देखता हूँ, मैं खुद भी नहीं देख पाता हूँ फिल्म को बार बार, मेरे से नहीं होता है। सो इसके मतलब पूरे जो ये शूट रहा, मतलब आज फिल्म मतलब बॉक्स ऑफिस अपन नहीं कहे, लेकिन ऑनलाइन जो ह्यूज सक्सेस इस फिल्म को मिला है, आप मुकेश छाबड़ा एज ए डेब्यू डायरेक्टर, मतलब लोगों ने उसको सर माथे पे बिठाया है। क्या कहेंगे इस पूरे प्रोसेस को? आई थिंक बहुत टचिंग है, बिकॉज जिस तरह से मतलब नंबर्स हैं, जिस तरह से व्यूअरशिप है, कितने मिलियन पे लोगों ने देखा, मतलब कहाँ पहुंच गया है। तो आई थिंक मैं कह रहा हूँ ना, एक्सेप्टेंस जो है वो टचवुड में फिल्म के साथ थोड़ा सा जस्टिस कर पाया। अगर थोड़ा फिल्म अच्छा पसंद नहीं आता तो शायद लोगों को उतना कनेक्ट नहीं करता। तो अब ये वही है ना कि मैं बहुत ओवरवेलमिंग हूँ, क्योंकि आप किसी भी डायरेक्टर ने कभी सोचा नहीं होता कि उनकी लाइफ के साथ, फिल्म के साथ क्या होने वाला है। मेरे साथ तो मेरी लाइफ में इतना कुछ हुआ और मेरी फिल्म का प्रोसेस में भी इतना कुछ हुआ और चलता रहा। आई थिंक मेरे लिए तो बहुत ही अजीब सी जर्नी है, बिटर स्वीट फीलिंग है, जो अभी तक की है, जो अभी तक की रहेगी। पहली फिल्म वाली जो फीलिंग होती है ना कि खुश हो गया, तूने फाड़ दिया, वो सब वाला फीलिंग नहीं है मेरे अंदर, बिकॉज मेरी जिंदगी में मैंने खोया बहुत है इस फिल्म में। मैं सुशांत को खो दिया। हाँ, ये वाकई बहुत ही अजीबोगरीब कट्टू सत्य है जिसको हम सबको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं मुकेश छाबड़ा, एक क्या कैसे जहन में आया, मतलब एक डायरेक्टोरियल जर्नी शुरू करने का दिमाग में कैसे आया? यू आर नोन कास्टिंग डायरेक्टर, यू आर ए गुड एक्टर, मतलब ये डायरेक्टर की जर्नी शुरू करने का थॉट कब और कैसे आया? आई थिंक जब ऑडिशन के प्रोसेस में बहुत सारे एक्टरों के साथ हम ऑडिशन करते हैं, तो हम ऑडिशन को उनको डायरेक्ट करते हैं, वर्कशॉप करते हैं। तो हमेशा ये डेवलप जो है इन द प्रोसेस का, जब असिस्टेंट डायरेक्टर था तो प्रोसेस में कास्टिंग डेवलप हुआ। कास्टिंग करते करते प्रोसेस में 2017-18 में ये पिक्चर बनाने की वो इंटरेस्ट डेवलप हुआ।
सब प्रोसेस में हुआ। हम एक बॉम्बे में प्लान करके नहीं आए थे कि जाके हम फिल्म बनाएंगे, आप उस जर्नी में चलते गए। मुझे कॉन्फिडेंस आया चीजों को चीजें लेकर आया। जब सुशांत ने 2018 में हाँ किया, तब तो कंफर्म हो गया कि अब तो पिक्चर बनाने, क्या बनाओ मैं करता हूँ। मतलब आपने कास्टिंग के लिए आप जाने जाते हैं, और अपनी फिल्म की कास्टिंग में भी आपने एक से एक हीरे पकड़ कर लाए, अलग अलग। मतलब भले वो संजना हो, भले साहिल हो। मतलब साहिल से बात करते हुए उसने कहा कि टाई की वर्कशॉप आपके साथ वो कर चुका है। मतलब तो वो कहाँ से कैसे? सेवंथ में था वो, जब वो मुझे वर्कशॉप मिला। आई थिंक मैं बहुत सारे बच्चों को अब देखता हूँ ना जिन्होंने, क्योंकि जब आप एक मैं 12-13 साल टाइम में काम किया है, तो इतने सारे वर्कशॉप्स किया है, तो वो बच्चे भी बहुत सारे बम्बे में। अभी मैं थप्पड़ में जो लड़का है पावेल, वो मेरे साथ 7th क्लास में था। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अलग अलग करके दे डूइंग सो वेल। साहिल ने भी 7th में मेरे साथ वर्कशॉप किया था, तो बड़ा अच्छा एक एक जर्नी रहती है। और मेरी याददाश्त थोड़ी सी ठीक है, शायद मैं लोगों को भूलता नहीं हूँ, इसलिए जब मैं आपको मिला, मैंने आपको एकदम मिल के भी बोला था, तो 12 साल पहले आ रही तो आपका निश्चय मिला था, जब आपका शायद आपका प्यार जब शुरू हुआ था, तब आपकी शादी भी नहीं हुई थी एनएसडी के अंदर, अगर मुझे अच्छे से याद है। जी 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 आप एनएसडी में आते थे, वो पोस्ट क्लास के बाद शाम को आते थे, वो जो स्टूडेंट यूनियन होता था हमारा, उसकी सीढ़ियों पर हम लोग बैठ के बात किया करते जी थे। जी तब आप दूरदर्शन के लिए काम करते थे थोड़ा सा दिल्ली में। जी जी जी। तो तो मेरी याददाश्त थोड़ी सी याद बिल्कुल ऐसी है, बहुत मुझे एक एक विजुअल याद रहता है, मुझे लोग चेहरे याद रहते हैं, चाहे वो 30 साल पुरानी बात हो या 40 मतलब 25 साल हो, मैं सब याद है। क्या बात है! ये वाकई बहुत बड़ा ग्रेस है ऊपर वाले का। अ, अगर मैं बात करूं दिल बेचारा के पूरे प्रोसेस की, तो अगर इस जर्नी को अगर आपको डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? आई थिंक बहुत ही इमोशनली बहुत ही ड्रेन थी ये जर्नी, क्योंकि बहुत ही, पर उस जर्नी में सबसे कमाल की बात थी कि जब आप जर्नी में अपने दोस्तों के साथ थे, अपने भाई के साथ थे, थोड़ी सी स्मूथ थी। क्योंकि जब अपने लोगों के साथ होते हो तो आप अपनी प्रॉब्लम को साथ में मिलकर बैठ के डील करते हो, फिल्म के सीन को वर्क करते हो। तो मेरी जर्नी जो है वो बहुत ही एक बहुत ही फर्स्ट एक्सपीरियंस जो है वो बहुत इमोशनल जर्नी के साथ, क्योंकि पिक्चर बहुत इमोशनल है। जब आप ऐसे इमोशनल फिल्म बनाते हो तो आप भी बहुत सेंसिटिव और बहुत वनरेबल रहते हो सेट में, बहुत आप सेंसिटिविटी के साथ डील कर रहे हो, यू आर डीलिंग विद सो सच अ सीरियस डिजीज इन योर in life. You're talking about cancer, you're talking about vulnerability, you're talking about love. तो आई थिंक वो जो आपकी खुद की सेंसिटिविटी है, वो शायद फिल्म में कहना कि दिखती है, वो ट्रांसलेट होती है। तो बहुत ज्यादा इमोशनल जर्नी रही। अगर मैं मोस्ट डिफिकल्ट सीन की बात करूं एज ए डायरेक्टर शूट के दौरान, तो कौन सा सीन ऐसा रहा जो वाकई चैलेंजिंग रहा मुकेश के लिए एज ए डायरेक्टर? आई थिंक बहुत सारे सीन थे। एक सीन है जो मुझे बहुत पसंद है, जब सुशांत पेरिस से वापस आता है, मैंने तो अभी नानी की गोदी में लेटा हुआ है, उसके माँ बाप भी आते हैं और एक भी डायलॉग नहीं है, और सुशांत साइलेंस के मामले में उसके उससे अच्छा साइलेंस को कोई और खेल नहीं सकता था। तो वो पूरे सीन के अंदर एक भी डायलॉग नहीं है, सिर्फ सुशांत है नानी की गोदी में, तो मम्मी पापा आते हैं। वो सीन जो मुझे लगता है कि बहुत मेरे लिए देखना बहुत डिफिकल्ट था, जिस तरह से वो करता था। ऐसे बहुत सारे सीन है जो मुझे हमेशा लगता था कि वो चाहे वो थिएटर वाला सीन हो, जब उसको पता लगता है कि वो रजनीकांत सर की फिल्म देख रहा है, वो सीन बहुत बहुत ही डिफिकल्ट सीन था। वो एज एन एक्टर भी और एज ए डायरेक्टर भी उसको परफॉर्म करना, उसको दिखना, उसके उसकी उन चीज को मेंटेन करके रखना कि वो कहीं पे किसी भी लेवल पे ओवर ना लगे, उन्हें तो बहुत चीजों को बैलेंस करना होता है। मुकेश, मतलब सबसे अच्छी फिल्म वो होती है एक फिल्म दर्शक की हैसियत से कि जिसका माहौल, जिसकी सनसनाती हवाएं आपके आसपास से गुजरे। और आपकी फिल्म के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि जैसे मैंने अपने रिव्यू में लिखा भी है कि ये ऐसी कोई परिकथा चल रही है, आपके आसपास चल रही है, लेकिन आपको महसूस नहीं हो रहा है कि ये कहाँ चल रही है, पर है आसपास ही चल रही है। तो ये जो फील आना फिल्म में, ये बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है कि आप ड्यूरिंग प्रोसेस आप उसको कैसे इवॉल्व करते जाते हैं। तो ये इस प्रोसेस के बारे में जरूर मैं आपसे जानना चाहूंगा। कि जब आप कहते हैं ना कि फिल्म आपकी जिंदगी से कहना है कि किसी ना किसी तरीके से जुड़ी होती है आपकी इमोशनल लेवल पे, जब आप फिल्म की कहानी पे भी काम करते हो ना, तो आप अपने आप को आप कितना सेंसिटिव हो
उन चीजों को बहुत ध्यान में रखते हैं कि मुझे किस बात से ज्यादा दुख होगा या किस बात मुझे ज्यादा मिस करती है। तो आप जब कहानी लिखते हो तो अपने आसपास की चीजों को भी सोचते हो कि ऐसी बात बोलूंगा कि तो मुझे मिस करेगा, रादर देन मैं उसको बहुत बड़ा डायलॉग में चीजों को लिखूं कि मैं मरने के बाद तू मुझे याद करेगा, ये सब चीजें। तो उससे बचने के लिए हमेशा हमेशा होता है कि जब आप एक लाइन में चीजें कन्वे करते हो, आप रियल लाइफ में बात करते हो कि मैं आ रहा हूँ, तो उसमें बहुत कुछ छुपा होता है। तो मैं हमेशा उन चीजों में बिलीव करता हूँ जो रियल लाइफ में आप बात करते हो। और मैं एक्टिंग के सुर को जैसा मेरी जर्नी रहती है, क्योंकि मैं जब रियल में अपने पिताजी से बात करता हूँ या घर पे मेरे जब वो माँ बाप मेरे लड़ते हैं, तो अगर आप देखो वो सीन में जब वो बंगाली पेरेंट्स पे लड़ रहे हैं, एक्चुअली वो जो घरों पे मैंने देखा है उतना रियल, मैं उसको कोशिश करता हूँ दिल्ली की तरह पे फिल्मी ना लगे, क्योंकि वो सब चीजें राइट से ली गई है। तो मैं हर सीन को, हर डायलॉग को जैसे मैं रियल लाइफ की चीजों को सोचता हूँ, देखता हूँ, वैसे ही करने की कोशिश करता हूँ। संजना को आपने कैसे ढूंढा, कहाँ से आई संजना? संजना ने ना रॉकस्टार करके एक फिल्म मेरे साथ किया था, इम्तियाज अली की। उसने नरगिस फकरी की छोटी बहन का रोल किया था, वो 13 साल की थी। तो मॉडर्न स्कूल बाराकम्मा में मैं कास्टिंग करते हुए बहुत सारे स्कूलों में गया था, जीडी गोयनका में गया था, डीपीएस, मतलब सब जगह गया था। तो मॉन्टफोर्ड में भी गया था। तो मॉडर्न स्कूल में भी किसी ने बोला कि उस वहाँ पे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, तो वहां से मुझे मुलाकात हुई थी। तो वो मैंडी का रोल किया था रॉकस्टार में। फिर वी स्टेड इन टच। फिर उसने फ्यू एड्स किया, फिर उसने अपना एक्टिंग में इंटरेस्ट डेवलप किया। फिर जब मैं कहानी देख रहा था, उसका ऐसा फेस चाहिए था जो बहुत ही फ्रजाइल हो, जो कि बहुत ही आपको मन करता है उसको प्रोटेक्ट करने का, उसके अंदर एक प्योरिटी है। और ऐसी कैरेक्टर चाहिए था जिसका कोई 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 पिछली फिल्म का कोई बैकग्राउंड ना हो, आपको वही किसी बात चाहिए। क्योंकि आपने ऑलरेडी 3-4 फिल्म की होती है, तो लोग बार बार उसको बोलते हैं उस फिल्म में भी थी, उसमें भी। ये सिर्फ किसी बात हुई है, हम लोग 2 साल तक उसको किसी बातों के नाम से जानेंगे। तो वो बहुत जरूरी है। एक आवाज बीमारी से गुजर रही हो, साउंड मुझे बहुत पसंद था। तो वो कास्टिंग करते वक्त मैं बहुत मुश्किल, क्योंकि खुद की कास्टिंग करना ज्यादा मुश्किल होता है कि गलत ना करते। मतलब शाश्वत को हमने कहानी में देखा था और बिल्कुल ही अलग किरदार में। तब पता नहीं था कि क्योंकि हिंदी ऑडियंस शाश्वत के बारे में उतना नहीं जानती थी, लेकिन इस फिल्म में जो शाश्वत है, मुझे लगता है अब हिंदी सिनेमा में कई सारी फिल्में उनको उनका कैरेक्टर सोचा जाएगा कि हाँ यार ये शाश्वत को दिया जाए। दोनों, इवन स्वास्तिका एंड शाश्वत, दोनों। बिकॉज मैं एक्चुअली वो आइडिया भी था, जब कहानी देखी थी ना, तो उनके उनके परफॉर्मेंस में एक बहुत तरीके ना एक 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 रिलीजन था। उन्होंने वो कैरेक्टर को भी मतलब बिलीवेबल बना दिया था। तो पर वो मुझे लगा कि वो एक कैरेक्टर है, जबकि उनके रियल में आप उनसे मिलोगे तो बहुत ही सीधा सादे सिंपल से इंसान है। तो मुझे लगा उनकी सिंप्लिसिटी को यूज करना एक बहुत बहुत सही रहेगा। और वो मेरी लड़की बंगाली है, तो बंगाली पेरेंट लाना बहुत जरूरी था, क्योंकि मैं किसी नॉर्थ इंडियन को बंगाली बनाता तो शायद उतना इम्पैक्ट नहीं आता, क्योंकि वो घर पे बंगाली में बात कर रहे हैं, बंगाली में लड़ रहे हैं, वो कल्चर से वाकिफ होते हैं। तो जब मैंने उनको, जब उनकी एक पिक्चर देखी थी मैंने गूगल पे, तो मैंने वही डिसाइड कर लिया कि एक्टर तो बहुत अच्छे हैं और ये इनको थोड़ा रियलिस्टिक कराना है, क्योंकि वो उन्होंने जिस तरह की फिल्म की वो बहुत कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म था। तो फिर इस वजह से उनका सेम स्वास्तिका के साथ, तो मुझे लगा कि इनका चेहरा जो है संजना से मिलता है, संजना की माँ लगती है ये। और बहुत ही कमाल के एक्टर्स हैं, मैंने उनकी एक बंगाली फिल्म देखी है, तो इसलिए मैं बहुत क्लियर था। क्या बात है। तो अब मुकेश छाबड़ा डायरेक्टर की जर्नी आगे कैसे बढ़ेगी? अभी तो नहीं सोचा भाई, अभी तो बहुत कुछ सिंक इन ले रहा हूँ, अभी तो चीजों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तो सुशांत के जाने का अभी तो वो वही बहुत बड़ा है, क्योंकि सब जो चीजें देख रहा हूँ आई होप वो देख पाता। आई थिंक थोड़ा अभी जब ये चीजें थोड़ी सी और मेरे दिमाग में और मेरे दिल में थोड़ी नॉर्मल होंगी, वो कब तक होंगी ये नहीं पता, उसके बाद मैं एक नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचूंगा। हाँ, कंपनी बहुत सारी फिल्मों की कास्टिंग कर रही है, तो वो काम में थोड़ा अपने आप को डाइवर्ट करने की कोशिश करूंगा। चलिए, चलते चलते एक आखिरी अगर मैं सवाल पूछूं कि ये मतलब अब दिल बेचारा रिलीज हो गई, लोगों ने सर माथे पे बिठाया, बहुत पसंद की जा रही है फिल्म, आपके दिमाग में क्या क्या इमेजेस रहेगी इस फिल्म की आने वाले 20 साल 25 साल ताउम्र जिंदगी में? आई थिंक वो उस जिंदगी का जो लास्ट का जो 25 मिनट है फिल्म के, वो मुझे रोज ध्यान में आते हैं। वो जो क्लाइमेक्स है बार बार ध्यान में जाता है, बिकॉज मैं उसको कभी भी सुशांत से अलग नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे लगता नहीं कि मैं जब भी फिल्म देखूंगा तो मुझे लगता है मैं फर्स्ट हाफ ही मैं रोक दिया करूंगा, तो हमेशा मुझे दिमाग में रहती है।
चलिए मुकेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी बधाई कि आप एक डायरेक्टर के तौर पर एक कमाल के आपने एंट्री की, और साथ ही साथ एक ऐसा यादगार तोहफा सभी को देने के लिए, सुशांत के चाहने वालों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई, थैंक और यू, गॉड ब्लेस। थैंक यू।